आज अपन डिस्कस करेंगे सीरीज परिपथ के बारे में कि किस प्रकार से श्रेणी क्रम में वोल्टेज का विभाजन होता है। तो अपने पास यहाँ पे जैसे कि अपने पास मल्टीमीटर है, इसके माध्यम से नापेंगे कि वोल्टेज कितना आ रहा है। तो मैं मल्टीमीटर को एसी पे सेट करूँगा और से क्या होता है कि जब भी वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं तो इसमें अलग अलग पैरामीटर दिए रहते हैं, जो कि 200 है, 600 है। तो इसके माध्यम से जो भी वैल्यू अधिकतम वैल्यू रहती है उसके ऊपर की वैल्यू को अपन सेट करते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे 230 वोल्टेज को मेजरमेंट करना है तो मैं 600 पे सेट कर दिया हूँ और अब यहाँ पे मेजरमेंट करूंगा कि वोल्टेज पावर सप्लाई एसी कितना आ रहा है। तो मैं मेजरमेंट करने जा रहा हूँ जो आपको डिस्प्ले में दिखेगा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट की 226 वोल्टेज एसी सप्लाई मिल रहा है। तो मैं अब पावर सप्लाई दूंगा कि पर्टिकुलर जितने भी लैंप कनेक्टेड है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, जैसे 225 वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है, 225 वोल्टेज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में कि ये जो परिपथ बना हुआ है तो सीरीज परिपथ है। इस सीरीज परिपथ में देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लैंप कनेक्टेड है L1 के क्रॉस वोल्टेज V1 रहेगा और L2 के क्रॉस वोल्टेज V2 रहेगा, लैंप 2 के क्रॉस, और लैंप 3 के क्रॉस V3। तो मैं देखूंगा सीरीज परिपथ में कि यहाँ पे किस प्रकार से वोल्टेज का विभाजन हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कितना पर्टिकुलर वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर देख पा रहे हैं कि जो वोल्टेज है यहाँ पे इक्विवेलेंट वोल्टेज मिल रहा है और तीनों बल्ब में जो तीनों लैंप सर्किट है उनमें बराबर वोल्टेज मिल रहा है। अगर यहीं पे अगर कोई कम वाटेज का अगर रहता तो आपको वो वाला जो बल्ब है तो ज्यादा प्रकाश देता, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है सीरीज में डिवाइड हो जाता है। सीरीज में डिवाइड होने की वजह से परिपथ में क्या होता है कि वोल्टेज जो कम वाटेज का रहेगा उसका वोल्टेज हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। तो इस प्रकार से सीरीज परिपथ को अपन यहाँ पे वोल्टेज मेजरमेंट करके बताएंगे कि वोल्टेज सीरीज में इस प्रकार से कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो मैं मल्टीमीटर के माध्यम से दिखाऊंगा आपको कि कितना वोल्टेज यहाँ पे सीरीज परिपथ के क्रॉस पूरा वोल्टेज मिल रहा है। तो मुझे ये पता है कि इसमें स्टूडेंट की क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज 200 से कम मिलेगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। तो मैं इसको ये जो रेंज है तो 200 वोल्ट एसी पे सेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको 200 वोल्ट एसी में सेट करता हूं। इसके बाद मैं दोनों को पोलैरिटी पॉजिटिव और निगेटिव को क्या करूंगा, वहां पे सेट करूंगा और वोल्टेज को मेजरमेंट करके बताऊंगा कि वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर लैंप के क्रॉस में वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो सबसे पहले अपन देखें कि इसके पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई किए हैं और यहाँ पे देखिए कि जो वोल्टेज मिल रहा है लगभग 73-74 के समथिंग वोल्टेज मिल रहा है। और पर्टिकुलर सभी दूसरे लैंप पे भी टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी 73-74 के लगभग वोल्टेज मिल रहा है। फिर मैं तीसरे लैंप में भी देखूंगा तो उसमें भी उसके ही अक्रॉस, थर्ड लैंप के अक्रॉस भी लगभग 73-74 वोल्टेज के लगभग मिल रहा है। तो इस प्रकार से अपन को ये निष्कर्ष समझ में आया कि जो वोल्टेज है तो सीरीज सर्किट में वोल्टेज क्या होता है कि पर्टिकुलर विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज था VT बराबर से 225 वोल्ट, तो 74 मैंने मेजरमेंट करके बताया कि इनमें पर्टिकुलर इनके क्रॉस जितने भी लैंप कनेक्टेड है तो इनको एक क्रॉस कितना वोल्टेज आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार से सीरीज परिपथ बनाते हैं। यहाँ से अपन देख रहे हैं कि 225-30 वोल्ट पावर सप्लाई एसी सप्लाई आ रही है और अपने पास मल्टीमीटर है और यहाँ पे 3 बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करके बताया गया है कि किस प्रकार से सीरीज सीक्वेंस में अगर कोई परिपथ जोड़ते हैं तो वहां पे वोल्टेज का क्या होता है, पर्टिकुलर वोल्टेज लैंप के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। और यहाँ पे ही अगर पैरेलल सर्किट बनाते हैं तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। जो अपने घरों का हो गया कनेक्शन, जो अपने बिल्डिंग हो गई, कोई भी इंडस्ट्रीज हो गई, तो वहां पे जो वोल्टेज रहता है तो समान रहता है। ये परिपथ की वजह से ही है कि पैरेलल सर्किट अगर होता तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जितना 225-230 वोल्टेज तो इनके क्रॉस भी वोल्टेज 230-225 वोल्टेज आपको मिलता। तो इस प्रकार से ये सीरीज परिपथ को अपन डिजाइन करते हैं। थैंक यू।